Welcome class. I am Durgesh Kumar Pandey. Class, today I am going to explain a chapter and the name of this chapter is Globalization in class 12. And the name of the book is Contemporary World Politics class. Class, in this period we will discuss first what is the concept of globalization. Globalization is generally the movements of people, the movements of people, the movements of idea, the movements of goods, and the movements of services. These four things are moving is known as globalization. Moving of peoples, ideas, goods and services. These four things are moving, we can say globalization class. Class, first of all we discuss what is positive effect and negative effect of globalization. So class, what is the positive effect of globalization? First we discuss here. So class, positive effect of the globalization is it increase the volume of trade in goods and services. Means due to globalization, a huge trade between the countries of goods and services, it will increase, it is increased too much. The goods and services are moving from here and there, and it attract the foreign capital investment. Due to globalization, one country can invest the money in another country, so it enhance the foreign direct investment. It create the new job opportunity. Due to globalization, the job opportunity will enhance. Suppose that class ki due to globalization, the world is interconnect. So suppose a doctor who are working in India, on the goods payment he was going to Australia and doing some operation, and the day after he returned back in India. So due to globalization, a service can move from one part to another part class. Uh, a boy who was doing the job in the call center, he was providing the service to a people who are living from thousands miles far from the people. तो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन जो सर्विसेज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं, एंड जो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ गई हैं क्लास. इट रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. और ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों की जो स्टैंडर्ड है लिविंग की वो बढ़ गई है. जो उनके लिए जो उनकी आवश्यकताएं हैं वो बढ़ी है, और उनकी लगभग हर ज़रूरत की चीज़ें सर्विसेज के रूप में या गुड्स के रूप में मार्केट में अवेलेबल है क्लास. एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड हेल्दी कंपटीशन. और जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. ठीक है, जो तमाम जो कंपनीज़ है वो पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही हैं, और मार्केट में जो भी वो प्रोड्यूस कर रही हैं दे विल ट्राई टू प्रोड्यूस गुड कंपैरिजन टू अनदर. दूसरों की तुलना में वो बेहतर प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रही हैं, बिकॉज इन द मार्केट देयर इज़ ए फ्री कंपटीशन. मार्केट इकनॉमी हो गई है नियर अबाउट. हमारे इंडिया ने भी 1991 में एलपीजी को अप्लाइड कर दिया. एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और मोस्ट ऑफ द जो दुनिया की इकनॉमी है ओपन हो गई है. एंड
मार्केट इकोनॉमी में फ्री कंपटीशन है, जो चीप एंड बेस्ट प्रोवाइड करेगा वही सक्सेसफुल रहेगा क्लास। एंड इट अट्रैक्ट्स द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आल्सो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ये जो तमाम कंट्रीज़ ने जो फ्री मार्केट इकोनॉमी अपनाई है, राज्यों ने जो लाइसेंसी जो सिस्टम है उसको रिड्यूस कर दिया है, जो रूल रेगुलेशन है उसको डीरेगुलेट कर दिया है, ताकि जो है कंट्रीज़ के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो सके क्लास। तो इसकी वजह से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है क्लास, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में क्लास। एंड व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन क्लास? देखो, it has widened income disparity by the making the rich richer and the poor and more poor। देखो क्लास, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन जो रिच है वो और ज़्यादा रिच होता चला जा रहा है, और जो पुअर है वो और ज़्यादा पुअर होता चला जाता है। ये उसका नेगेटिव इफेक्ट है क्लास। एंड ग्रेजुअली ग्लोबलाइजेशन इज़ आल्सो अ रीजन फॉर डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फना इन द कंट्री। देखो, ग्लोबलाइजेशन इस एक और कारण है, और यह कारण है ग्लोबलाइजेशन बढ़ने के कारण जो फ्लोरा एंड फना है उसमें वो डिप्लीट हो रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं क्लास। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन फ्लोरा एंड फना आर डिप्लीटेड टू मच क्लास। ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोग जो आपके ऐसे रीजन जहाँ पर आदमी नहीं पहुँच सकता वहाँ भी पहुँच रहा है, ठीक है। और पेड़ों की कटाई हो रही है क्लास, और प्रोडक्शन की वजह से जो है जो हमारे फॉरेस्ट एरिया है वो कम होते चले जा रहे हैं, कारखाने बनते चले जा रहे हैं। जो फॉरेस्ट एरिया उसको कट करके एग्रीकल्चर लैंड या फिर कारखानों में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से फ्लोरा एंड फना वो कम होते चले जा रहे हैं। दीज आर द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन क्लास। और क्लास इसके अलावा वो ग्लोबलाइजेशन के जो क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं? इट्स लीड टू लॉस फॉर द फार्मर्स इफ़ द एक्सपेंस सीड फ्रॉम द MNC फेल देयर क्रॉप्स। जैसे जो फैक्ट्रियों में जो मल्टीनेशनल कंपनियां जो महंगे महंगे जो एक्सपेंसिव सीड्स प्रोड्यूस कर रही हैं, अगर सपोज़ कोई फार्मर उन महंगे सीड को ख़रीदा और प्रोडक्शन फेल हो गया, तो जनरली सुसाइड उसके लिए इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है, फार्मर सुसाइड कर ले रहे हैं, ठीक है। फियर ऑफ लॉस ऑफ लिवलीहुड फॉर द स्मॉल रिटेलर्स। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको ये डर लग रहा है कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आ जाएंगी और मार्केट में जैसे मॉल खुल जाएंगे, या फिर लार्ज स्केल पर वो प्रोडक्शन और चीप और वैरायटी का प्रोडक्शन प्रोवाइड करेंगे, जिससे जो रिटेलर फुटकर विक्रेता जो छोटा छोटा चीज़ों को बेचते हैं उनको कंपटीशन करना पड़ेगा, और जो MNCs हैं वो डिस्काउंट जैसे ऑफ़र दे करके अपने चीज़ों को सेल करेंगे, क्योंकि MNCs लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करता है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करके प्रॉफिट कमाएगा। बट जो रिटेलर है थोड़ा बेचता है, तो जो रिटेलर्स हैं उनके सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, लिवलीहुड जाने का खतरा है क्लास। टफ कंपटीशन फॉर द इंडियंस MNCs फ्रॉम फॉरेन MNC। हमारे इंडिया में जो काम करने वाली मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो फॉरेन MNC से उनका बहुत ही टफ कंपटीशन है। फियर ऑफ इरोजन ऑफ इंडियन कल्चर बाय फॉरेन इन्फ्लुएंस। देखो, ग्लोबलाइजेशन का एक और बुरा असर है कि जो हमारे इंडियन कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसके भी खो जाने का खतरा है। बच्चे जो है जीन्स या फिर ऐसे पहनावा खान पान कर रहे हैं कि दे आर जो हमारा जो इंडियन जो
वैल्यूज़ है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। द चिल्ड्रंस आर यूजिंग वेयरिंग जीन्स, दे ईट पिज़्ज़ा। तो उनके खाने पीने रहने का जो ढंग जो है बदलता चला जा रहा है, उनकी वैल्यू उनके टेस्ट बदलते चले जा रहे हैं। तो इससे हमारी जो इंडियन कल्चर है, जो वो किसी भी कंट्री के कल्चर के ख़त्म होने का खतरा है क्लास, ये इसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट है। एमएनसीज़ के आ जाने की वजह से जब हमारे मार्केट में बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों को एंट्री मिल जाएगी, तो हमारे जो छोटे व्यापारी हैं वो उनके लिए थ्रेट है। वो बड़ी बड़ी कंपनियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और उनकी जो लिवलीहुड है वो क्लास ख़त्म हो जाएगी। तो दीज आर द नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन क्लास। देयर आर सम अनदर नेगेटिव इफ़ेक्ट या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन की। जो फिल्म प्रोड्यूसर in the Mumbai was accused of lifting the story of his film from another film made in Hollywood। जो हमारे इंडियन मूवी बनाने वाले जो मेकर्स हैं उन पे बहुत सारे आरोप लगता है कि दे विल स्टील द आइडिया ऑफ जो मूवी का जो भी स्टोरी है, दे टेक फ्रॉम द हॉलीवुड मूवीज़। हॉलीवुड की मूवी से हमारे इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर्स जो आइडियाज़ स्टील किए हैं। एंड देयर इज़ अनदर कि एक मिलिटेंट ग्रुप, जैसे आप इसका ग्लोबलाइजेशन का एक और बुरा असर देख सकते हो क्लास है कि a militant group issue a statement threatening the college girls who wear western cloth। जैसे बहुत सारे वुमेन्स हैं, गर्ल्स हैं, तो उनको ये धमकी आती है कि आप वेस्टर्न क्लॉथ, यू डोंट वियर द वेस्टर्न क्लॉथ, और फिर उनको धमकी दी जाती है। जैसे तमाम एक्सट्रीमिस्ट जो रिलीजियस ग्रुप हैं कि उनको इस तरह के कपड़े नहीं पहनने हैं क्लास। तो क्लास ग्लोबलाइजेशन नीड नॉट ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का असर हमेशा पॉजिटिव ही नहीं होता है। इट कैन हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द पीपल। लोगों के लिए इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ऐसा मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हैव मोर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दैट पॉजिटिव। कुछ लोगों का ये कहना है कि ग्लोबलाइजेशन के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट पॉजिटिव इफ़ेक्ट की तुलना में ज़्यादा है क्लास। दिस एग्जाम्पल ऑल्सो शोज दैट द ग्लोबलाइजेशन नीड नॉट बी ओनली अबाउट द इकोनॉमिकल इशू। और यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाली है क्लास की, जो ग्लोबलाइजेशन है वो केवल इकोनॉमिकल इशू से नहीं बिलोंग करता, nor it is the direction of influence always from the rich to poor। और ना ही ये जो डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस है वो हमेशा रिच टू पुअर कंट्रीज़ की तरफ ही नहीं होता क्लास। मतलब जो ग्लोबलाइजेशन है उसका असर केवल रिच से पुअर कंट्री की ही तरफ आपको नहीं देखेगा क्लास। सम ऑफ द यूजेज ट्रेंड्स टू बी imprecise, it become important to clarify what mean by the globalization class। तो globalization was a concept fundamentally deal with the flow। इसका मतलब ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जो फ्लो को बताता है। दिस फ्लो कुड बी द वेरियस काइंड। ये जो फ्लो होता है वो अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे आइडियाज़ मूविंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर। आइडियाज़ कंट्री के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव कर रही हैं। कैपिटल सेंटेड बिटवीन टू मोर प्लेसेस। जो धन है, कैपिटल है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। कमोडिटीज़ बीइंग ट्रेडेड अक्रॉस द बॉर्डर। जो तमाम तरह के गुड्स हैं वो देश की सीमाओं को लांघ करके दूसरी जगह जा रहे हैं।
and the people moving in search of better livelihood to different part of the world। लोग अच्छी जॉब की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह चले जा रहे हैं। कोई लाइक वाराणसी टू दिल्ली, कोई इंडिया से यूएस से, ऐसे लोग माइग्रेट कर रहे हैं फॉर अ बेटर जॉब। द crucial element is the worldwide interconnectedness class। worldwide interconnectedness। worldwide interconnectedness, what is the meaning of this words class? This is created and sustained as a consequences of these contents flow। वर्ल्ड जैसे वर्ल्ड इंटरकनेक्टेडनेस, यानी कि जो पूरा वर्ल्ड है कि मार्केट एक दूसरे से इंटरकनेक्ट जुड़ी हुई हैं। दैट इज़ वाई गुड्स फ्लो कर रहा है, सर्विसेज मूव कर रहे हैं, पीपल्स मूव कर रहे हैं। तो पूरा वर्ल्ड का जो मार्केट है, पूरा वर्ल्ड की एक दूसरे से जो कनेक्टिविटी है वो फ्लो को और इजी बनाई दे रही है। गुड्स, सर्विसेज, पीपल्स और कम्युनिटीज आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दिस इज द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस क्लास। देखो क्लास, द वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस इम्प्लाई टू interlink the world through free flow of goods and services, technology, ideas and people across the globe to extended globalization class। तो जो वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस है वो ये बताता है कि इंटरलिंक द वर्ल्ड थ्रू फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, आइडियाज़ एंड पीपल अक्रॉस द ग्लोब टू एक्सटेंड ग्लोबलाइजेशन। यानी कि चीज़ों को के फ्री फ्लो के कारण, गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज़ एंड पीपल्स के फ्री फ्लो के कारण जो है पूरा जो वर्ल्ड है आपस में इंटरकनेक्ट हो गया है। तो इसमें बेसिकली कैपिटल फ्लो कर रहा है क्लास। इट इज कैपिटल फ्लो मीन्स इट इज़ द फ्लो ऑफ रिसोर्स थ्रू द लोन्स आर बिजनेस इन्वेस्टमेंट अमॉन्ग द कंट्री। जो पूंजी है वो एक देश से दूसरे देश में, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में फ्लो कर रही है। कि जो लोन, एक बड़ा देश दूसरे देश को लोन दे रहा है क्लास, एक कंट्री दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है। और जो फ्लो है उसमें ट्रेड फ्लो ऑफ गुड्स भी शामिल है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमॉन्ग द कंट्री। जैसे हमारे इंडियन मार्केट में चाइनीज़ झालर दिवाली के समय आ जाते हैं क्लास। हमारे इंडियन मार्केट में यूएसए के जो बार्बी डॉल्स हैं या जीन्स है वो हमारे इंडियन मार्केट में है क्लास। और जर्मनी की वॉक्सवैगन कार हमारे इंडियन मार्केट। तो गुड्स आर मूविंग फ्रॉम वन country to another country, and the labor flow, it referred to brain drain by creating favorable condition for employment। यानी कि जो ब्रेन ड्रेन, क्रिएटिंग फेवरेबल कंडीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट के लिए अच्छी कंडीशंस बन गई हैं। पीपल्स वन जगह से दूसरी जगह जा कर के यू कैन डू एनी जॉब क्लास। ग्लोबलाइजेशन इज़ अ मल्टी डायमेंशन concept class। It has political, economical and cultural manifestation, and these must be adequately distinguished
इट इज़ रॉन्ग टू एज्यूम दैट, देखो क्लास जो ग्लोबलाइजेशन है वो मल्टी डायमेंशन कंसेप्ट है क्लास, एंड इट हैज़ अ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल मैनिफेस्टेशन। और ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें जिसके जो पॉलिटिकली होता है, इकोनॉमिकली होता है और कल्चरली भी दिखाई देता है क्लास, और इन सभी इश्यूज़ में डिफरेंसेस भी हैं क्लास। इट इज़ रॉन्ग टू एज्यूम दैट, और ऐसा एज्यूम करना गलत है कि ग्लोबलाइजेशन इज़ ऑलवेज कंसर्न्ड विद द इकोनॉमिकल इश्यूज़। देखो एंड कभी कभी लोग ग्लोबलाइजेशन को कल्चरल फिनोमिना, प्योरली कल्चरल फिनोमिना समझते हैं क्लास, कि जैसे हमारे इंडिया में कहते हैं कि भाई वेस्टर्न तौर तरीके अपना रहे हैं तो ग्लोबलाइजेशन का असर है। तो कुछ लोग इसको प्योरली जो हमारे कल्चरल फिनोमिना में उसको मानते हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इज़ वास्टली अनइवन। देखो जो ग्लोबलाइजेशन का असर है वो असमान है, मतलब कहीं किसी सोसाइटी में ग्लोबलाइजेशन का असर जो है ज़्यादा दिखता है और उसकी तुलना में किसी ऐसी सोसाइटी में ग्लोबलाइजेशन का जो इफ़ेक्ट है बहुत ही कम दिखता है क्लास। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड ड्राइंग जनरल कंक्लूज़न अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो कोई एक जनरल कंक्लूज़न निकालना भी मुश्किल है विदाउट, और जब तक कि हम इसको अच्छे से स्टडी न कर ले क्लास। तो नाउ क्लास वी आर स्टडी की व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट आर द काजेज। फर्स्ट वी डिस्कस द काजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। व्हाट आर द काजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन? काजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, what are the causes of globalization? ग्लोबलाइजेशन की क्या काजेज हैं, कारण क्या है क्लास? तो देखो क्लास देयर आर लॉट्स ऑफ कॉजेज, जैसे कि द इन्वेंशन ऑफ टेलीग्राफ, टेलीफोन एंड माइक्रो चिप इज द मोर रिसेंट टाइम हैव revolutionized communication between the different part of the world। देखो जब प्रिंटिंग इनिशली कम इनटू बीइंग, तो इसकी वजह से आप लोग को पता है कि प्रिंटिंग मशीन जब बनी, गुटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस बना, तो उसकी वजह से बुक्स छपने लगी, और कि इसी की वजह से नेशनलाइजेशन जो यूरोप में हुआ या दुनिया के तमाम देशों में हुआ, वो इसके वजह से हुआ क्लास। एंड वी आल्सो टुडे वी शुड एक्सपेक्ट दैट द टेक्नोलॉजी विल अफेक्ट द वे वी थिंक ऑफ आवर पर्सनल बट also our collective lives class। So the ability of ideas, capital, commodities and people to move more easily from one part of the world to another has been made possible largely by technological advance class। What are the factors which are contributed in the globalization? The first is the historical factors. The second is the role of international organization like WTO। Liberalization and privatization also enhance the globalization। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई नई टेक्नोलॉजी जैसे माइक्रोफोन, मोबाइल्स, इंटरनेट की नई नई टेक्नोलॉजी की वजह से जो है ग्लोबलाइजेशन और भी ज़्यादा बढ़ा है। लिबरलाइजेशन, सरकार ने लाइसेंस को कम किया है, रूल्स को फिर से कमज़ोर बनाया है ताकि एक देश दूसरे देश में व्यापार आसानी से कर पाए क्लास।
and these are the some causes of globalization class.